जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, जाफर हुसैन साहब। ऑनरेबल स्पीकर सर, आज के ये जो क्वेश्चन के अंदर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी पार्टी की तरफ से मैं अकेला ही बात करना चाह रहा हूं, तो थोड़ा टाइम ज्यादा दीजिए सर। क्वेश्चन पूछिए सर, मेरा पूछिए। मिनिस्टर साहब से एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, वेदर इट्स ए फैक्ट दैट द गवर्नमेंट नॉट इशूड नोटिफिकेशन आफ्टर फाइनेंशियल ईयर 2015-16 फॉर इन्वाइटिंग एप्लीकेशन अंडर बैंक लिंक्ड सब्सिडी स्कीम सर। एंड दूसरा यह है सर, वाई गवर्नमेंट नॉट इशूड नोटिफिकेशन फॉर कॉल फ्रेश एप्लीकेशन फ्रॉम 16-17 फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड सर। तीसरा यह है सर, इफ द गवर्नमेंट वांट टू क्लियर द पेंडिंग एप्लीकेशन ऑफ 2015-16 कैन allocated additional budget for this financial year only, why carried forward in continuous 2016, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, and what about 21, 22? Last 5 years, no new application were called for bankable subsidy scheme, sir. The fourth question is, sir, the same process system is following in the schemes also in other departments. What are the norms following in the bankable subsidy scheme like SC, ST, BC, sir? And fifth, the means last 5 years from the minority candidate, no application were called, no notification has issued. Minister, please specify the 15-16 financial year onwards for this scheme budget allocated release and expenditure, sir. और मेरा मेन ये है सर कि जो 14-15 में आप स्कीम लेके आए थे सर, उसके अंदर यूनिट कॉस्ट अगर 1 लाख रुपए रहे तो सब्सिडी आप 50% दे रहे थे, बाकी बैंक 50% दे रहा था सर। यूनिट कॉस्ट अगर 2 लाख रहे तो सेम 50% दे रहे थे एंड बैंक 50% दे रहा था और सब्सिडी 15% सर। ड्यूरिंग द 15-16 अंडर इकोनॉमिकल सपोर्ट स्कीम फॉर द टोटल online application registered by the minorities candidates were 1,53,906 under category 1, 2 and 3 as follows, sir. Category 1 31,026, that is sir 1 lakh की स्कीम में 80% सब्सिडी होता है। कैटेगरी 2 में 79,400 on that is the up to 2 lakh 70% सब्सिडी। सर एक्चुअली ये क्वेश्चन में मैं आपसे रिक्वेस्ट करा सर, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, आई हैव टू क्लियर ऑल द थिंग्स सर, क्योंकि पब्लिक भी देख रही है, सुन रही है, ये लोग माइनॉरिटीज को सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है सर कि 15-16 के बाद से आज तक फ्रेश एप्लीकेशन नहीं लिए सर। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं सर कि आप फ्रेश एप्लीकेशन नहीं लेके जो पुराने एप्लीकेशन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं सर, क्या ये सही है क्या? अगर 5 साल पहले मुझे पैसे की जरूरत थी सर, आज 5 साल से नहीं मिले, 5 साल पहले का एप्लीकेशन वाले को आप कंटिन्यू कर रहे हैं, आज मैं भूखा मर रहा हूं सर, आज मुझे नहीं देख रहे बोले तो आप खुद गौर करिए सर कि ये कैसा होगा। तो इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं सर कि ये जो स्कीम है, स्कीम बहुत अच्छी है सर, स्कीम की हद तक हमको कोई एतराज नहीं है सर, क्योंकि आपने स्कीम के अंदर एक चेंजेस भी ये लेके आया था सर, अप टू 50,000 पे 100% सब्सिडी दे रहे थे, कुछ लोगों को आप वो भी दिए सर, मगर इसके साथ साथ 50,001 से 1 लाख रुपीस वालों को जो 80% सब्सिडी 20% बैंक जो देने वाली है सर, ये अभी तक नहीं हो रहा सर। और जिसको अप टू 10 लाख तक भी आपने वादा किया था सर, मगर कोई स्कीम किसी को भी नहीं मिली सर। तो मेरा आपसे ये कहने का मतलब ये है सर कि ये जो स्कीम आप 5 साल पहले लिए थे, तो क्या ऐसा ये सिस्टम थोड़ा ही 5 साल में कंटिन्यू प्रोसेस चलता सर? अगर एवरी ईयर आप अगर एप्लीकेशन लिए हैं, सपोज आप उसमें 10,000 देना चाह रहे हैं या 20,000 देना चाह रहे हैं, उनको दीजिए सर, उसके बाद में खत्म करके फिर फ्रेश एप्लीकेशन लीजिए सर। आप वो नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ये देखते हैं तो 2014 से लेके आज तक आप कितने लोगों को दिए और कितना पैसा दिए सर? सिर्फ 209 करोड़ रुपए दिए। तो क्या हमारे को ये स्कीम के लिए इतना ही फंड्स आप एलोकेट थोड़ा ही किए थे सर? आपको ये सोचना चाहिए। तो मेरा मिनिस्टर साहब से सीधा सवाल है कि आज कोरोना की तरफ से लोग परेशान है सर, ये स्कीम को आप लाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इसमें बजट रखना चाहिए और गरीबों को फायदा करना चाहिए सर। उसके लिए मैं आपसे दरखास्त करता हूं, मिनिस्टर साहब इसमें क्लियर रिप्लाई देंगे ताकि आवाम को ये चीज का मैसेज पहुंचे सर। बहुत बहुत शुक्रिया। मिनिस्टर गारू।